दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमने रिसेंट 5 ईयर की हिस्ट्री से लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं वो अभी जो इंटरनल में हमारे को जो ट्रेंड आया है वो 6 to लेकर 10 तक में अपने वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा हिट होंगे। ठीक है, तो चलिए 6 वाले में चलते हैं अपन। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन। अब इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे को यूएसए के क्लाइंट से कल्चर नेगोशिएट करना है या यूके के क्लाइंट से नेगोशिएट करना है या इंडिया के क्लाइंट से नेगोशिएट करना है, यानी बिजनेस डील फाइनल करनी है, तो क्या डिफरेंसेस आएगा ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए कम्युनिकेशन स्टाइल सब जगह अलग अलग होती है। जैसे कि जहाँ पर अगर मैं आप जापान की बात करूँ या चाइना की बात करूँ वहाँ पर बहुत प्रीशियस वर्ड का यूज़ होता है, और जब आप यूएसए में जाएंगे यूके में जाएंगे वहाँ पर थोड़ा कम्युनिकेशन ओपन कम्युनिकेशन टाइप में आता है। वहाँ पर आप थोड़ा आपकी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन की जगह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। अब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं के लोग ज़्यादा सख्त और कहीं के लोग ज़्यादा नरम है, लेकिन जो एक नेचर होता है ना, जैसे भारत की गाड़ी इंडिया टाइमिंग 9 बजे बोलोगे तो 9:30 बजे आई जाएगी, है ना। तो वो वाली बात है। तो कम्युनिकेशन स्टाइल में यहाँ पर हायर कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है और लोअर कॉन्टेक्स्ट होता है। एटीट्यूड्स टूवर्ड्स टाइम, देखो मोनोक्रॉनिक कल्चर होता है। मोनोक्रॉनिक के अंदर क्या होता है कि एम्फेसिस करते हैं वो कि पंक्चुअलिटी के ऊपर, और पॉलोक्रेनिक कल्चर क्या होता है इसके अंदर वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है, 9 की जगह 9:30 भी आ रहा है तो अपन डील कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग की स्टाइल बहुत जगह इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होता है। यूके यूएसए में मैनेजमेंट इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग लेता है, लेकिन हमारे यहाँ शेयर होल्डर साहब मिलके यानी कलेक्टिव कल्चर्स जो होता है, लाइक चाइना जापान के अंदर कलेक्टिव कल्चर्स देखने का जाता है। पावर एंड डिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी, यूके यूएसए में जब इंडिविजुअल है तो पावर डिस्टेंस किसके पास होगा, हायर पावर रहेगी उनके पास, और लो पावर किसके पास रहेगी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के पास जो ओपन डायलॉग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अपन को यह भी याद रखना है कि जो देश जितना पावरफुल होगा, लाइक रशिया, अमेरिका, इंडिया, तो वो बेटर कंडीशन में होंगे नेगोशिएट करने के। और जो देश जो लोअर कैटेगरी में आएंगे, जैसे लोअर कैटेगरी में अभी पाकिस्तान को तो अपन यहाँ कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं ना ट्रेड के मामले में। अपन कर रहे हैं श्रीलंका, अपन कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सेशल्स, आप कह रहे हो कि फिलीपींस, वियतनाम, है ना, ये जो कंट्री आ रहे हैं, इराक, तो ये जो कंट्रीज आ रहे हैं उनकी नेगोशिएशन स्किल्स कम होती है। ठीक है, रिस्क टॉलरेंस, अब जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा रिस्क भी हायर ले सकेगा, लाइक यूके यूएसए, और जिसके पास पैसा कम है लाइक कि वियतनाम, फिलीपींस, तो वो रिस्क भी कम ले पाएंगे। ये डिसीजन मेकिंग में है। और बट चाइना, जापान, यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई जाती है, जबकि जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर शॉर्ट टर्म और केवल प्रॉफिट पे बात करी जाती है। फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, और एफिशिएंसी, केवल इतना ही याद रखना था। बाकी इंटरनेशनल परसेप्शन से कैसे डिसीजन मेकिंग चेंज होती है वो वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।